हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पिम्स के हवाले से अगर बात करें तो सानिया पिम्स में वज़ीर आज़म की जानिब से जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की अबूरी रिपोर्ट आज ही आनी है। अब तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। पिम्स में इस्लाहात के लिए एक अलग कमेटी बन चुकी है। पार्लिमान के इजलासों में सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ने कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर की है। माजी में ऐसे सानियात पर कई कमीशन बन चुके हैं, कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं? बहुत दबाव है अपोजिशन का हुकूमत पर, कैसे सुरखरू होंगे? क्या एक और कमीशन, एक और रिपोर्ट, एक और कमेटी, बात आगे पीछे हो जाएगी या हतमी तौर पर इस मसले को हल करने में कामयाब हो जाएगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मुझे इसमें कहने में कोई आड़ नहीं कि दिस इज़ एक्चुअली अ टेस्ट केस फॉर द गवर्नमेंट। और वाक़तन जो शॉर्ट कमिंग्स हैं विद इन द हेल्थ सेक्टर, वो हमने देखा। जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और दिलखराश वाक़या है कि जो फैमिलीज़ पे बीती है, उन नौमौलूद बच्चे जो उस वार्ड में थे और जिस तरह तमाम तर मामला अनफोल्ड हुआ वो आपके सामने है। ये इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो वाज़े तौर पे एक तो इब्तदाई रिपोर्ट, जिस तरह आपने ख़ुद भी अपने इब्तदाई में ज़िक्र किया कि इब्तदाई रिपोर्ट इसकी 48 घंटे में आनी है। आज रात तक एक्सपेक्टेड है, इफ़ नॉट दैन कल तक ये इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी। और जो इसकी तफसीली रिपोर्ट है वो 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो आएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसके इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है। और ये खाली नशिस्तन दरखास्तन बात नहीं है, ये वो मामला नहीं है। दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर द गवर्नमेंट, दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर द सिस्टम टू सी एंड टू एवेल्यूएट के कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि हुकूमत ने इतने रिफॉर्म्स किए पिछले 2-2.5 साल में। वज़ीर आज़म ख़ुद, चाहे वो FPR के रिफॉर्म्स हों, चाहे राइट साइजिंग हो, चाहे डाउन साइजिंग हो, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से वो रिफॉर्म्स हों, तो वज़ीर आज़म ने लेकिन मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर भी रहे साहब, लेकिन कहीं ना कहीं के मामले में बजट से आप भी जानते हैं कि तरक्याती बजट्स पे हम लोग कट लगाते रहे हैं, सेहत के बजट्स पे, तालीम के बजट्स पे हम कट्स लगाते रहे हैं। सो इट्स एन आई ओपनर, लेकिन 14 मासूम नौमौलूदों की जान जाने के बाद बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड मैं आपको ये भी अश्योर करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके नाज़रीन के लिए भी, कि एक तो हुकूमत ने कॉम्पनसेशन का ऐलान किया, बट नो कॉम्पनसेशन कैन एक्चुअली इक्वेट अ ह्यूमन लाइफ। कोई किसी भी किस्म की, चाहे वो कितनी बड़ी आप मुआवजा क्यों ना हो, कॉम्पनसेशन क्यों ना हो, लेकिन उसको एक इंसानी जान को आप फाइनेंशियल टर्म्स में या पैसों में उसको इक्वेट नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी हमें इस चीज़ का इदराक है कि गलती कहीं ना कहीं तो हुई है, कहीं ना कहीं इश्यूज तो ज़रूर हुए हैं। चाहे ये एक कह लें कि शॉर्ट सर्किट था या जो भी था, AC का मामला था, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं उन पे ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए। और ख़ाली ज़िम्मेदारी, लफाजी ज़िम्मेदारी नहीं, ये क्रिमिनल नेगलिजेंस का मामला है। और इसमें वाज़े तौर पे जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे फाइज हों, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी इन द फूड ऑफ चेन या जो पिरामिड के किसी भी लेवल पे हों, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये एश्योरेंस खाली लफाजी ही नहीं है, क्योंकि एक सख्त नोटिस लिया गया इस तमाम तर मामले के ऊपर कि उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी जो सिचुएशन थी वहाँ पे, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, जो फायर एक मेकनिज़म है पूरा, अगर इस नागहानी सिचुएशन ऐसी कोई आ जाए आग के हवाले से या कोई और ऐसा मामला हो, तो क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं और क्या जो इक़दाम जो आपने पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेने थे, क्या वो लिए गए? नहीं। ये तमाम चीज़ें देखें, मैं कोई एस्पर्शंस कास्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि रिपोर्ट अभी आनी है। और इब्तदाई रिपोर्ट जिस तरह बात हुई कि वो 48 घंटे के अंदर आ जाएगी, आज रात तक वो रिपोर्ट आ जानी है। और इसमें CCTV, इसमें तमाम तर वो डेटा, इसमें तमाम तर विटनेस स्टेटमेंट्स, जो आई विटनेसेस हैं वहाँ पे मौजूद थे, और उन फैमिलीज़ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने ये इनकैप्सुलेट होंगी सारे मामले के ऊपर। इसमें नो वन विल बी स्पेयर्ड। एंड मैं ये एश्योरेंस आपको गवर्नमेंट के बिहाफ पे दे रहा हूँ कि इसमें कोई लीनियंसी नहीं है, ना किसी की सिफारिश है, ना किसी को जो है ब्रश अंडर द कारपेट किया जाएगा, और ना किसी को किसी किस्म की लीनियंसी दिखाई जाएगी और ना दिखानी जानी चाहिए। क्योंकि ये एक इतना बड़ा अलमिया है जो हुआ, एक नेशनल ट्रेजेडी है और उससे कम नहीं है। और इसमें फिल फॉर जो सेक्रेटरी की हद तक इक़दाम उठाए वो वज़ीर आज़म ने उठाए, एक कमेटी हाई पावर्ड बिल्कुल बनाई, ये हमें इदराक है इन चीज़ों का।
और आज भी सेनेट और नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दोनों पे इसमें एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई दोनों साइड्स ऑफ द आयल से। अपोजिशन ने भी बात की, हुकूमत ने भी बात की, हुकूमती अरकान ने भी बात की। तो ये इतना बड़ा अलमी और सानिया जो हुआ, इस पे वजी साहब मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। आपने जो गम गुस्सा देखा, ये गम गुस्सा सिर्फ अपोजिशन का नहीं है, सिर्फ हुकूमत का नहीं है, सिर्फ अवाम, ये जो आम लोग हैं, हर माँ चाहे वो हर बाप इस दुख को महसूस कर रहा है। ऐसे में हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है मुजरमाना गफलत है, कहा गया वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, काबीना इस्तीफ़ा दे दें, कोई तो जिम्मेदारी ले। अगर मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूं, 2019 में त्यूनिस के सरकारी अस्पताल में 11 नौमौलूद बच्चों का इंतकाल हो गया, वज़ीर सेहत मुस्ताफ़ी हो गए। पुर्तगाल में 2022 में ज़चगी के मसाइल पर वज़ीर सेहत ने इस्तीफ़ा दे दिया। 2016-17 में जनूबी अफ्रीका में सेहत का स्कैंडल सामने आया, दर्जनों अमवात हुई, सूबाई वज़ीर सेहत मुस्ताफ़ी हो गए। आप नहीं समझते कि किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कोई आज कम से कम अखलाकी तौर पर इतनी जुर्रत तो दिखाए कि जिम्मेदारी ले और इस्तीफ़ा दे। देखिए वजी साहब, बिल्कुल जिम्मेदारी ली है, और हमें अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना होता तो आज दोनों हाउसेस के फ्लोर पे वाज़े तौर पे वज़ीर सेहत ने ये बात की है और कहा है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ और मेरे पे ज़िम्मेदारी आयद करें। और पिम्स आने से पहले वो अपना इस्तीफ़ा, जहाँ तक मेरी इतलात हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भेजा है। ये वज़ीर आज़म का इस्तकाक है कि वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर करें या ना करें। और आई थिंक इन एनी केस एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने के लिए चाहे इस्तीफ़ा मंजूर होता है या नहीं होता, लेकिन कम से कम इंक्वायरी तो कंप्लीट होने चाहिए। इंक्वायरी कंप्लीट हो, उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट जिसकी बात की जा रही है 7 दिन के अंदर तफसीली रिपोर्ट हो। हमने जिस तरह इकदाम उठाए हैं और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं वज़ीर आज़म की कि इसको बिल्कुल किसी लीनियंसी के खाने में नहीं रखना, तो चाहे वो वज़ीर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, जिसको तो ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया, उसके ओहदे से हटा दिया। बात यह है कि यहाँ पे नॉर्मली एक सेकंड आपको रोकेंगे, इस्तीफे देने का रिवाज ही नहीं है। और ये अफसोसनाक बात है कि दुनिया पूरी में, वजी साहब एक सेकंड, मैं यहाँ पे इस मुल्क के पाकिस्तान में, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में ये रिवाज ही नहीं था आज से पहले कि इस्तीफ़ा दिया जाए, लेकिन आज ये तारीख रकम हुई। ये अच्छा इकदाम था वज़ीर का कि वो अस्पताल में जहाँ पे लवाकिन हैं, जो इफेक्टिव हैं, उनको मिलने जाने से पहले एक अपना इस्तीफ़ा जो है, जो मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म को भिजवाया। ठीक है, हम आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल इस मौजूद से मुताल्लिक़ पूछना चाहेंगे, आप उस पर भी जवाब दीजिएगा। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के या पिम्स इंतज़ामिया, इनको नहीं हटाया जा सकता? सेक्रेटरी को तो हटा दिया गया, क्योंकि आज सेनेट में अपोजिशन लीडर कह रहे थे कि भाई ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के, ये इतने ताकतवर हैं कि वज़ीर आज़म क्या कोई भी इन्हें ओहदे से नहीं हटा सकता। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि वज़ीर आज़म बिल्कुल उनको हटा सकते हैं। आई डोंट नो कि ऐसा तासुर क्यों फैलाया जा रहा है कि शायद वो इतने ताकतवर हैं, वो हटाए नहीं जा सकते। मेरी अकल समझ के मुताबिक तो सबसे पहले तो उनको सस्पेंड करना चाहिए था। आई फेल टू फैथम एंड आई फेल टू कॉम्प्रहेंड कि कौन जो है वो एडवाइस कर रहा है वज़ीर आज़म साहब को सब सारे मामले के हवाले से। सेक्रेटरी को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि जितने भी लोग इस सारे पूरे फूड चेन में, जिस लेवल से, चाहे लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक, और उस इंतज़ामिया को भी सस्पेंड होना चाहिए था, ताकि कोई किसी किस्म की जो है वो इन्फ्लुएंस कास्ट ना हो सके इस पूरी इंक्वायरी के ऊपर, या किसी तरह इस इंक्वायरी को इफेक्ट ना किया जा सके। सो मैं अभी भी आई फर्मली बिलीव, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं फर्मली बिलीव के वज़ीर आज़म जो है फिलफौर इसका जो इब्तदाई रिपोर्ट आएगी, इन लाइट ऑफ दैट इब्तदाई रिपोर्ट, हो सकता है कि अगला जो सारा मामला हो वो इस इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या इंतज़ामिया के दूसरे लोग हों जो पिम्स हॉस्पिटल के थे, उन सबको जो है वो सस्पेंड किया जाए और वो तफसीली रिपोर्ट आए, तो फिर उसके बाद हतमी जो सज़ा जज़ा का मामला है वो देखा जाए।